हेलो बच्चों, संस्कृत ज्ञान धारा की दूसरी क्लास में आज आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में हमने वर्ण के बारे में पढ़ा था। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की परिभाषा क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्ण के कितने भेद होते हैं। इसी क्रम में हमने वर्ण के एक भेद स्वर के बारे में पढ़ लिया था। आज हम व्यंजन वर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता की आवश्यकता हो उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं, जबकि व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता की आवश्यकता होती है। बिना स्वरों को मिलाए व्यंजन वर्णों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। कैसे, देखिए। जैसे क को हम अगर यदि बोलेंगे तो कै में हमें ए को मिलाना पड़ेगा, तब जाकर के कै पूरा होगा। कै को का यदि बोलेंगे तो इसमें हमें अ स्वर को मिलाना पड़ेगा, अन्यथा हम का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। व्यंजन वर्णों को दर्शाने के लिए हमें उनके नीचे एक आड़ी रेखा को खींचना होता है और स्वर वर्णों के मिलाने से व्यंजन वर्ण पूरा हो जाता है, तब जाकर के यह पूरा क्या बनता है। अर्थात व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर वर्णों की सहायता लेनी आवश्यक होती है। संस्कृत भाषा में व्यंजन वर्णों को हल कहा जाता है। जैसे संस्कृत भाषा में स्वर वर्ण को अच कहा जाता है, वैसे ही व्यंजन को हल कहा जाता है। इनकी संख्या 33 होती है, 33 होती है। 33 व्यंजन किस प्रकार होते हैं, आइए देखते हैं। क से मै तक इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। कैसे, क ख ग घ ङ, ये कै वर्ग कहलाता है। च छ ज झ ए, ये चै वर्ग कहलाता है। ट ठ ड ढ ण, ये तै वर्ग कहलाता है। त थ द ध न, ये तै वर्ग कहलाता है। उसी प्रकार प फ भ म बै और मैं, ये पै वर्ग कहलाता है। ये सभी 25 वर्ण होते हैं, 25 वर्ण होते हैं। इन्हें संस्कृत में स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा, हमारी जीभ हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, जब दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो वे संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। जैसे क और श से मिलकर के बनता है छ, त और रै से मिलकर के बनता है त्र, ज और य से मिलकर के बनता है ज्ञ, श और र से मिलकर के बनता है श्र। तो इस प्रकार ये 4 वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। ये 4 वर्ण क्या कहलाते हैं, संयुक्त वर्ण। जब दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो वे संयुक्त वर्ण का निर्माण करते हैं, इन्हें संयुक्त वर्ण कहते हैं। इसके बाद संस्कृत वर्णमाला में वर्ण संयोजन भी आता है। वर्ण संयोजन किसे कहते हैं, वर्ण संयोजन किसे कहते हैं, वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण संयोजन कहते हैं। किसे, वर्ण से शब्द बनाने की प्रक्रिया को। जैसे हमने लिखा झ उ ल आ, झ उ ल आ, सभी को मिलाकर के क्या बना, झूला।
तो ये क्या बन गया, हमारा एक शब्द बन गया। ये क्या थे, वर्ण, झ, उ, ल, अ। सभी वर्णों को मिलाकर के हमने एक झूला शब्द का निर्माण किया, तो ये कहलाया वर्ण संयोजन। उसी तरह से वर्ण विच्छेद होता है। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? वर्ण विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना। विच्छेद का मतलब क्या होता है? तोड़ना। शब्द को तोड़कर वर्णों को अलग करना, वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे हमने लिया कमल, हमने लिया एक कमल शब्द, कमल को हमने तोड़ा तो क, अ, म, अ, ल, अ। कमल को तोड़ करके क, अ, म, अ, ल, अ सभी वर्णों को निकाल लिया, सभी वर्णों को अलग कर लिया, तो ये कहलाया वर्ण विच्छेद। तो वर्ण संयोजन किसे कहा जाता है? वर्णों को मिलाने की प्रक्रिया को। और वर्ण विच्छेद किसे कहा जाता है? वर्णों को, शब्द को तोड़ने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। तो इस तरह से हमारी वर्ण से संबंधित क्लास आज समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आप सभी को ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।